मामला है। लोगों का कहना ये है कि सीएम साहब एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बोल दिया, तो ये बस ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल के खुश होता हूँ, तुम सुन के खुश हो। वो पहले कानों खुश करने वाले दूसरे थे, यहाँ अमल करने वाले चीफ मिनिस्टर है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हाजियों का यहाँ से काफिले जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसका काम का आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, मैं अब्दुल शमानी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अभी हम हज हाउस में है और कल देखा गया सीएम रेवंत रेड्डी एक जो काफिला था हज को जाने के लिए, उनको रवाना करने के लिए, झंडे दिखाने के लिए वो आए थे। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बिल्डिंग को ये पिछले तकरीबन शायद 10-12 साल से ये बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई थी, इसके स्लैब्स डले हुए थे, मगर उन्होंने वादा किया 25 करोड़ देने का। तो उस्मान अल हाजी साहब हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो इस बारे में बहुत बार बोल चुके थे। तो उनसे पूछते हैं सीएम साहब ने जो किया है, क्या वो वादा है, वो कैसा कराएंगे और आप इस चीज़ में क्या बोलना चाहते हैं? अल्लाह का फजल करम है कि ज़मीन को कांग्रेस गवर्नमेंट जब की तो उस वक्त 2009 में ये गार्डन व्यू वक्फ कॉम्प्लेक्स के लिए फाउंडेशन रखे थे राशिद रेड्डी साहब, और उस वक्त मिनिस्टर थे शब्बीर अली साहब। उन लोगों की काविशों से ये 66 करोड़ रुपए इस पर तकरीबन लग चुके। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 में, ये 2014 से पहले बिल्डिंग तामीर हुई है और इसके नीचे 3 जो है ना सेलर्स नीचे है, तो ये 10 वाले बिल्डिंग है तकरीबन, तो पूरा मिलाकर। तो उसमें वजह इसकी तामीर करने के केसीआर साहब ने इसको ले तो लाल में छोड़ दिया, मुसलमानों से सिर्फ वादा किए, मुसलमानों के लिए सिर्फ कुछ भी नहीं दिए वादों के अलावा। 12% रिजर्वेशन देते बोले थे, वक्त को जुडिशल पावर देते बोले थे, कुछ भी नहीं करे। जैसी बिल्डिंग ये 67 करोड़ रुपए लगे हुए इस बिल्डिंग पे, इसको इसी तरह रख दिए थे। टीआरएस गवर्नमेंट में हम कई बार यहाँ पे एहतजाज करे और यहाँ के पानी का सूरत हाल, जो नीचे सेलर में 6 फीट 7 फीट पानी रहता था, उस सिलसिले में हम नुमाइंदगी करते रहे। तो अल्लाह का फजल करम है, कल हमारी 12 नुमाइंदगी की वजह से, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब शब्बीर अली साहब ने कल इस मसले को सीएम साहब के मौजूदगी में ये मसले को उठाया और 25 करोड़ रुपए इसकी तामीर के लिए उन्होंने सीएम साहब से नुमाइंदगी की, जिस पर सीएम साहब ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसकी तामीर का उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब, हमारे चेयरमैन साहब, सब लोग इसमें ताउन कर रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में कल जो 25 करोड़ रुपए का मंजूरी का ऐलान हुआ, उस सिलसिले में मैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब, हमारे अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर के साथ जनाब शब्बीर अली साहब का, जिन्होंने नुमाइंदगी करके 25 करोड़ रुपए मंजूर कराए, और साथ में उनके तमाम रुफका का, स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब का, जो अजमतुल्लाह हुसैनी साहब हैं, जनाब फ़हीम कुरैशी साहब है, और वो तमाम टीम का, जिन्होंने इसके लिए, यानी इसकी तामीर के लिए, दोबारा तामीर के लिए जो नुमाइंदगी किए, शुक्रिया अदा करते हैं मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, शब्बीर अली साहब का और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है उस्मान साहब। ये बताइए कि पिछले 2014 से आपने बताया ये बिल्डिंग वीरान है, किसी की नज़र पड़ी नहीं, किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। आप लोग बता रहे थे, मैं सीएम की बात कर रहा हूँ, सीएम पे वो लेवल पे, मगर अब जो ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल के खुश होता हूँ, तुम सुन के खुश हो। वो पहले कानों खुश करने वाले दूसरे थे, यहाँ अमल करने वाले चीफ मिनिस्टर है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हाजियों का यहाँ से काफिले जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसका काम का आगाज़ हो जाएगा। और आप देख लेंगे आइंदा हज के वक्त ये पूरी बिल्डिंग दिख जाएगी। जो हम ये भी नुमाइंदगी करें कि किसी माइनॉरिटी वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स को इनको नहीं देना, इससे आमदनी हासिल करो, वक्त के गरीबों के लिए, वक्त के लिए आमदनी होना, उसके लिए हमने नुमाइंदगी की। और साथ ही साथ मामड़पल्ली में भी रुबात का हज हाउस का, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीर का ऐलान हो चुका है, और वो भी 10 दिन में, और उसके भी आपको अमली तौर पर नज़र आ जाएगा। तो देखिए नाज़रीन, जिस तरह से उस्मान अल हाजी साहब ने बताया है कि ये बस बात नहीं थी, इस पे अमल शुरू भी हो गया है। और कल मैं आपको बता दूं, सीएम साहब ने स्टेज पे ही कहा था, इमीडिएट मैं यहीं से ऑर्डर देता हूं हमारे जो ऑफिसर से, जाओ कितना पैसा है, क्या काम है, देखो इमीडिएट वहाँ का काम कराओ। तो उम्मीद यही है कि अगले साल जब ये हाजी आएंगे दूसरे, इंशाल्लाह
ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, क्योंकि स्लैब्स पूरे रेडी है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ढांचा पूरा तैयार है, बस उसका अंदर का काम होना है। उसके लिए जो पैसे सैंक्शन हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो हो जाए। और हम मुबारकबाद एक बार फिर उस्मान अल हाजी साहब को भी देना चाहते हैं, जिन्होंने बार बार इस बिल्डिंग के बारे में आवाज़ भी उठाई। एक ज़रूरी बात ये है कि इंशाल्लाह मोहम्मदपल्ली से आइंदा हाजियों का इंशाल्लाह ताला काफिलों का आगाज़ हो जाए। एयरपोर्ट से बिल्कुल 5 किलोमीटर पे है और ये बिल्डिंग तामीर होगी ताकि वक्त की आमदनी को बढ़ाया जा सके, ना कि लोगों को पहले किस तरह से इस्तेसाल हुआ। नहीं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से वक्त को आमदनी का जरिया बनाएंगे। और जो ऐलान हुआ जो मोहम्मदपल्ली के पास रुबात का, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हाजियों के काफिले जाएंगे। अल्लाह चाहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।